गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशनल कैलकुलस के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरीके से रिलेशनल कैलकुलस का यूज़ करके किसी भी डाटाबेस टेबल पर क्वेरी लिख सकते हैं। और रिलेशनल कैलकुलस के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बाय द टपल हम क्वेरी क्रिएट करते हैं और सेकंड टाइप पर बाय द डोमेन हम क्वेरी क्रिएट करते हैं। बट इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को टपल रिलेशन कैलकुलस का यूज़ करके किस तरीके से क्वेरी लिखना है रिलेशंस पे, अपने टेबल्स पे, इसके बारे में बताया था। इस लेक्चर में भी मैं आप लोगों को एक सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टीआरसी का यूज़ करके, टपल रिलेशन कैलकुलस का यूज़ करके अपने डाटाबेस टेबल्स पे किस तरीके से क्वेरी लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस जो है वो इन प्रैक्टिस हम परफॉर्म नहीं कर सकते। हमको इन प्रैक्टिकल वे में परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि हमारा एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इन्हीं डाटाबेस पर क्वेरी लिखेंगे इन इंग्लिश मैनर, इन कमांड फॉर्म, जिसमें हम हर एक ऑपरेटर जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनल अलजेब्रा में हो, चाहे वो रिलेशनल कैलकुलस में हो, उन्हीं का यूज़ हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में करेंगे। बट लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हमारा जो रिलेशनल कैलकुलस है वो दो तरीके से यूज़ किया जाता है, इन अ टपल फॉर्म, इन अ डोमेन फॉर्म। तो अभी हम टपल रिलेशन कैलकुलस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम डोमेन कैलकुलस पर डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है वो इन दोनों से, रिलेशनल अलजेब्रा और हमारे रिलेशनल कैलकुलस से इन्फ्लुएंस्ड होके डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इन्हीं की बेसिक मेथडोलॉजी को यूज़ करके एक कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज डिज़ाइन की गई है, जिसका यूज़ हम रियल फेस पे, मतलब इन अ प्रैक्टिकल मैनर हम रियल वर्ल्ड में जो हमारे डाटाबेस हम क्रिएट करते हैं उन पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करके किस तरीके से क्वेरी जनरेट करना है ये हम सीख रहे हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं टपल रिलेशन कैलकुलस पर कि किस तरीके से हम टपल रिलेशनल कैलकुलस का यूज़ करके क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेबल्स और रिलेशन लिए हैं। दोनों का मतलब मैंने पहले ही कहा है, हमारे पास एक ही होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टेबल और रिलेशन डिफाइन किए हैं। पहला टेबल है हमारा ब्रांच टेबल, जिसमें हमारे पास टेबल फील्ड्स हैं, ब्रांच नेम, ब्रांच सिटी एंड एसेट। दूसरा टेबल है या रिलेशन है हमारे पास कस्टमर, जिसमें हमारा जो एट्रीब्यूट या टेबल फील्ड है कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी। थर्ड टेबल है हमारे पास लोन का, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं लोन नंबर, ब्रांच नेम एंड अमाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास बोरोवर टेबल, जिसमें हमारे पास हमारा एट्रीब्यूट है कस्टमर नेम, लोन नंबर। नेक्स्ट टेबल है हमारे पास अकाउंट का, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम एंड बैलेंस। और लास्ट टेबल है हमारे पास डिपॉजिटर, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट है कस्टमर नेम एंड अकाउंट नंबर। तो कम से कम हमारे पास 6 रिलेशंस हैं जिनके ऊपर हम जो प्रॉब्लम हमको दिया है उसके बेस पर हम टपल रिलेशन क्वेरी लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, जो पहली क्वेरी है हमारी, वो है फाइंड द नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स हु हैव हु हैव अ लोन फ्रॉम द पुणे ब्रांच। तो हमको वो क्वेरी फाइंड आउट करनी है, वो क्वेरी लिखनी है जो हमको ये बताएगी कि उन कस्टमर्स के नेम्स को लाना है
जो लोन रखते हैं और कौन से ब्रांच में लोन रखते हैं, पुणे ब्रांच पे। तो हमारे पास जो कस्टमर है जो लोन रखते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि हमको कौन सा हमारा इन रिलेशन में से वो कौन से क्वेरीज टेबल्स हैं जो इन क्वेरीज पर क्वेरी के लिए यूज़ किए जाएंगे। तो पहला तो हमारे पास है नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स। तो हमारे पास जो कस्टमर्स हैं जो लोन रखते हैं, तो लोन हमारे पास पहला तो लोन टेबल आएगा, जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स है लोन नंबर, ब्रांच नेम एंड अमाउंट। और दूसरा टेबल हमारा बोरोवर का होगा, क्योंकि हमको उन कस्टमर्स को फाइंड आउट करना है जिन्होंने लोन लिया है, जिन्होंने लोन रखा है, जिन्होंने लोन बोरो किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा रिलेशन होगा वो होगा हमारा बोरोवर टेबल, जिसमें हमको उन कस्टमर्स के नेम मिल जाएंगे जिन्होंने लोन लिया है, क्योंकि हमारे क्वेरी में वही कहा गया है, फाइंड द नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स हु हैव अ लोन फ्रॉम द पुणे ब्रांच। तो लोन टेबल से हमको ब्रांच नेम मिल जाएगी और बोरोवर टेबल से हमको उन कस्टमर्स के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने लोन रखा है। तो इसकी हमने यहाँ पर टपल रिलेशन कैलकुलस के थ्रू क्वेरी लिखी है। तो इसमें लिखा है, जैसे ये हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा टी, जो कि सेट ऑफ ऑल टपल्स डिनोट करता है। देन हमारा बार सिंबल, जिसको हम सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या करना है, हमको पर्टिकुलर कस्टमर नेम फाइंड आउट करना है, और वो भी हमारे कंडीशंस हैं कि हमको उन कस्टमर्स को फाइंड आउट करना है जिन्होंने लोन लिया है, और वो लोन जो है वो पुणे ब्रांच से जुड़ा हुआ है, पुणे ब्रांच से लिया है। तो हमको यहाँ पर कस्टमर नेम फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमको पूरी एक वो फील्ड फाइंड आउट करनी है जिन जिन लोगों ने पुणे ब्रांच से लोन लिया है, बोरो किया है। तो यहाँ पर जो है हम इसका ये मतलब है कि हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं इन अ टपल रिलेशन, मतलब हम यहाँ पे कॉलम का सिलेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कॉलम हमारी कस्टमर नेम हमारा जो है वो एक कॉलम है। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और जब भी हम प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं तो हमको कुछ सेलेक्टिव पोर्शन को ही क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्टिव फील्ड को ही सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देयर एग्जिस्ट सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एवरी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे हैं, फॉर एवरी का मतलब है सभी कॉलम्स हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ कस्टमर नेम चाहिए। तो कस्टमर नेम हमारा बोरोवर टेबल में मौजूद है, और दो कंडीशन के बेस पे लेना है लोन नंबर जो ब्रांच नेम पुणे पे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर देयर एग्जिस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि देयर एग्जिस्ट जो है वो हमको कुछ सेलेक्टिव टेबल फील्ड सेलेक्ट करने में मदद कर रहा है। तो प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन का जो बोलना चाहिए फीचर्स तभी सामने आएगा, प्रोजेक्शन तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब हम उसके साथ देयर एग्जिस्ट का यूज़ करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट बी हमारा जो वेरिएबल है, हमारा वो सेलेक्टिव वेरिएबल है जो कहाँ बिलोंग करता है, बोरोवर टेबल में। तो बी टी इज़ अ टपल वेरिएबल फॉर all tuples, and b is a relational variable for borrower table. तो b belongs to the borrower। कंडीशन दिया है जहाँ पे टी हमारा वो टपल वेरिएबल है जो कस्टमर नेम रखेगा, इज इक्वल्स टू बी ऑफ कस्टमर नेम। बोरोवर टेबल की जो वैल्यू है, जब बी जो वेरिएबल है हमने यहाँ डिफाइन किया है कि बी हमारा वो टपल वेरिएबल है, वो टपल सेलेक्ट करने का वेरिएबल है बोरोवर का।
जो कस्टमर नेम को असाइन करेगा, को बिलोंग करेगा। तो जब बी जो कस्टमर नेम लेकर आएगा उसकी वैल्यू को असाइन कर देगा किसको, कस्टमर नेम को। और टी हमने सेलेक्ट किया है वो टपल निकालने के लिए, तो टी हमारा जो है वो टपल वेरिएबल होगा जो हमको ये शो करेगा कि कौन कौन से कस्टमर नेम हैं जो बोरोवर टेबल से आए हैं। लेकिन किस बेस पे, तो नेक्स्ट कंडीशन हमको देनी होगी। ये यहाँ पर हमने यूज़ किया है अपना एंड, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है, हमको कस्टमर नेम फाइंड आउट करना है और इस कंडीशन में फाइंड आउट करना है जिनके पास लोन है और वो लोन उन्होंने पुणे ब्रांच से लिया है। तो हमारे पास दो कंडीशन आएगी। तो फिर से हमने इन दोनों को सेट किया को इन दोनों को अरेंज किया है एंड ऑपरेटर से। एंड देयर एग्जिस्ट एल, L is a loan variable, L belongs to the loan table where, मतलब हम कंडीशन दे रहे हैं where L of loan number is equals to B of loan number। तो यहाँ पर हमने कंडीशन दिया है कि जो हमारा लोन नंबर का, हमारा लोन टेबल का जो लोन नंबर है वो इक्वल होगा बोरोवर टेबल के लोन नंबर से। और फिर उस पर एक और कंडीशन आ रही है एंड एल इज अ लोन वेरिएबल ऑफ एल इज अ लोन वेरिएबल ऑफ लोन टेबल। और लोन टेबल में हमारे पास हमको जो हमारा लास्ट कंडीशन है कि ब्रांच नेम पुणे होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन दी है कि एल ऑफ लोन ब्रांच नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर हमारा पुणे। तो देखिए यहाँ पे दो इनर ब्रैकेट है। तो सबसे पहले जो, अगर हम इसको देखें तो हमारा, हम जैसे राइट टू अगर लेफ्ट चलें, अगर हम बैक टू टॉप में चले अगर हम, तो इस तरीके से होगा। पहले हमारा जो वेरिएबल है वो पुणे ब्रांच नेम के अकॉर्डिंगली लोन नंबर को निकालेगा और उस लोन नंबर को फिर हमारे वेरिएबल टी, जो कि हमारा टपल वेरिएबल है, जो हमको प्रोजेक्ट करना है, जो हमको निकालना है, उसमें असाइन करेगा। और फिर इस टी के जरिए हमको वो सेट ऑफ टपल्स मिलेंगे, वो सेट ऑफ कस्टमर नेम मिलेंगे जो कि पुणे ब्रांच में लोन रखते हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दे रही हूँ। टी इज अ सेट ऑफ ऑल टपल्स सच दैट देयर एग्जिस्ट बी, जो हमारा वेरिएबल है जो कि उस कस्टमर नेम को निकाल के लाएगा जो कस्टमर नेम हमको चाहिए। तो बी इज अ बोरोवर वेरिएबल, बी इज बिलोंग्स टू द बोरोवर टेबल, जहाँ जहाँ हमने पहले कंडीशन दी है कि टी ऑफ कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू बी ऑफ द कस्टमर नेम। तो बोरोवर टेबल जो बी वेरिएबल है वो सारे कस्टमर को निकाल के लाएगा और टी में असाइन कर देगा, टी ऑफ कस्टमर नेम में असाइन कर देगा। तो ये हमारा कस्टमर नेम का वो टपल है जो हमको एज अ रिजल्टेंट चाहिए। और ये हमारा वो पूरा एक कॉलम है, कस्टमर नेम टपल, मतलब वो पूरा एक कॉलम निकल के आएगा। इट मीन्स जब हमको ये क्वेरी सॉल्व होगी तो हमको एक कॉलम मिलेगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, कस्टमर नेम होगा जो कि पुणे ब्रांच पे अपना लोन अकाउंट रखते हैं, लोन नंबर जिनका है। और इन्हीं को प्रिसीड करते हुए, इन्हीं को प्रिसाइड करते हुए जो नेक्स्ट हमने कंडीशन है एंड की, क्योंकि सब में यहाँ पर लिखा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए तभी ये क्वेरी हमको कोई रिजल्ट देगी। तो एंड देयर एग्जिस्ट, अब हमने पहले ये सेलेक्ट कर लिया, अब हमको क्या करना है, लोन फाइंड आउट करना है। तो हमको लोन नंबर चाहिए, तो लोन टेबल का यूज़ किया है। एल इज़ अ लोन वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू द लोन टेबल वेयर, इट मीन्स हमारी जो कंडीशंस है उसके हिसाब से एल का जो लोन नंबर है, लोन टेबल से जो लोन नंबर है वो इक्वल होना चाहिए बोरोवर टेबल के लोन नंबर से। और किस बेस पे होना चाहिए, फिर से हमने कंडीशन दी है एंड एल मतलब जो लोन का लोन नंबर जो लोन टेबल का ब्रांच नेम है वो इक्वल होना चाहिए पुणे के। तब जाकर हमारे टपल टी को वो कस्टमर नेम असाइन किया जाएगा जो कि पुणे ब्रांच में लोन नंबर रखते हैं। और ये जो है उन पूरे जितने भी कस्टमर, ज़रूरी नहीं है कि दो, जितने भी कस्टमर होंगे उनका एक सेट हमको देगा। तो ये हमारा टपल हुआ, हर एक एक रो, मान लीजिए अगर 4 टपल 4 रो है तो 4
टपल्स हम 4 रो हमको उन टेबल्स में मिलेंगी। फिर उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेरी है। नेक्स्ट क्वेरी मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी टेबल का यूज़ करके हमने एक नेक्स्ट क्वेरी लिखी है, फाइंड ऑल कस्टमर हु हैव अ लोन एंड अकाउंट और बोथ एट द बैंक। यहाँ पर ये क्वेरी ये कहती है कि उसका चाहे लोन अकाउंट हो चाहे कोई भी सेमी अकाउंट हो, जिस टाइप का भी अकाउंट हो उस टाइप के कस्टमर को हमको फाइंड आउट करना है, चाहे वो लोन अकाउंट हो चाहे वो सेमी अकाउंट हो और बोथ दोनों हो, लोन भी और सेमी अकाउंट भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेरी लिखी है, वो क्वेरी है टी, जैसे मैंने पहले बताया, सेट ऑफ टपल्स सच दैट प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन का यूज़ हो रहा है, मतलब फिर से हमको कस्टमर नेम्स निकालने हैं जो कि लोन अकाउंट भी रखते हैं और बैंक अकाउंट भी रखते हैं या दोनों रखते हैं। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू, बोरोवर हमारा वो टेबल है जो कस्टमर रखता है, जो लोन नंबर भी रखता है, लोन नंबर भी रखते हैं। और डिपॉजिटर, यहाँ पे दो टेबल यूज़ हो रहे हैं, एक तो बोरोवर यूज़ होगा और एक डिपॉजिटर होगा। तो बोरोवर से हमको वो कस्टमर नेम मिल जाएंगे जो कि लोन अकाउंट रखते हैं और डिपॉजिटर से हमको वो कस्टमर नेम मिल जाएंगे जो अकाउंट रखते हैं या दोनों रखते हैं। तो यहाँ पर हम बोरोवर और डिपॉजिटर टेबल का यूज़ करेंगे। तो बी इज़ अ बोरोवर वेरिएबल बिलोंग्स टू द बोरोवर वेयर टी, जो हमारा हमने जो सेलेक्ट किया है, जिसको हम हमारे रिजल्टेंट टपल जो हमको चाहिए, तो टी ऑफ कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू द बोरोवर ऑफ कस्टमर नेम एंड, और क्योंकि यहाँ पे और लिखा है और हमारे कंडीशन में हमको दिया हुआ है और, तो यहाँ पर हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। और देयर एग्जिस्ट डी इज़ अ डिपॉजिटर वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू द डिपॉजिटर, और वहाँ से भी हमको उन टी का सेट्स बनाना है, उन टी मतलब उन कस्टमर का सेट्स बनाना है टी वेरिएबल के लिए। इज इक्वल्स टू कस्टमर नेम, टी ऑफ कस्टमर नेम इज इक्वल्स टू डी ऑफ कस्टमर नेम, और हमारी क्वेरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर और का ऑपरेशन इसलिए दिया है कि दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है तो हमको वो कस्टमर नेम मिल जाएगा, और दोनों भी सेटिस्फाइड होती है तो भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारी क्वेरी ही कह रही है फाइंड द ऑल कस्टमर हु हैव अ लोन एन अकाउंट और बोथ, दोनों रखती है, चाहे लोन अकाउंट रखती है चाहे बैंक अकाउंट रखती है या दोनों रखती है। अगर सिर्फ लोन अकाउंट रखती होगी तो फर्स्ट क्वेरी के थ्रू हमको लोन मतलब फर्स्ट के थ्रू हमको लोन अकाउंट मिल जाएगा, और अगर बैंक अकाउंट रखती है तो सेकंड के थ्रू मिल जाएगा, और अगर दोनों रखती है तो भी मिल जाएगा। क्योंकि और में होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो भी ट्रू मिलता है, दोनों में से भी कोई एक ट्रू हो तो भी हमको ट्रू वैल्यू मिलती है। तो इस तरीके से हमारा जो है टपल रिलेशन कैलकुलस काम करता है। अब मान लीजिए अगर इसमें हमारे पास एंड की कंडीशन अगर आ जाती है, यहाँ पर लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट एंड बोथ बोलता है, तब हमारे पास हो जाएगा कि दोनों का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, लोन अकाउंट का भी और दोनों का एक साथ सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर और की जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसको रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, एंड। तो और की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे एंड का ऑपरेटर। तो जब हम एंड लिखेंगे इसका मतलब क्या है, दोनों में से जब कोई एक क्वेरी सही होगी तो हमको क्या दोनों क्वेरी जब सही होगी तब हमको क्या मिलेगा, हमेशा ट्रू मिलेगा। और अगर दोनों क्वेरी में से कोई एक, दोनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी पहली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। लेकिन एंड ऑपरेटर के साथ जब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तब हमारे लिए दोनों कंडीशन का सही होना ज़रूरी है, जैसा कि हमने प्रीवियस में किया है। तो हमारी पहली क्वेरी जो है वो और के साथ है। अब मान लीजिए इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, मान लीजिए कि हमको ऐसा बोला जाता है कि वो कस्टमर फाइंड आउट करिए जो कि लोन रखते हैं बट अकाउंट नहीं रखते हैं। तब हम कैसे करेंगे,
तो हम वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये इस ऑपरेशन में हमको माइनर सा ऑपरेटर चेंज करना होगा। एंड के साथ हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड के साथ हमारा जो नॉट ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक हमको ये क्वेरी दी जाती है कि फाइंड ऑल द कस्टमर हु हैव लोन अकाउंट बट नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, तब हम इस क्वेरी को कैसे लिखेंगे? तो हम सिर्फ एक ऑपरेटर चेंज कर देंगे यहाँ पर। एंड के साथ हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। एंड और नॉट। इस क्वेरी को मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। तो ये वो क्वेरी बनेगी। मान लीजिए हमें ये अगर कहता है, हमको ये क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड ऑल कस्टमर हु हैव लोन अकाउंट बट नॉट हैव एनी बैंक अकाउंट, तब हम ये क्वेरी लिखेंगे जिसमें मैंने लिखा है टी सच दैट देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू द बोरोवर एंड फाइंड, और उस बोरोवर कोई वैल्यू को फाइंड करेगा और उसे असाइन कर देगा हमारे कस्टमर नेम टी सेट में, हमारे टी वेरिएबल में। एंड एंड दिया है इज़ नॉट इक्वल, मतलब हमने यहाँ पे नॉट का दिया है। नॉट, ये नॉट की कंडीशन है वेयर हमारे पास जो है कि जो बैंक अकाउंट ना रखे। तो डी डिपॉजिटर वो टेबल है हमारा, डिपॉजिटर वो टेबल है हमारा जो अकाउंट नंबर की डिटेल रखता है। तो एंड के साथ मैंने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है। देयर एग्जिस्ट डी बिलोंग्स टू डिपॉजिटर टी ऑफ कस्टमर नेम इज़ नॉट इज़ इक्वल्स टू डी ऑफ कस्टमर नेम। तो जस्ट इसका ये जो नॉट ऑपरेटर है इसका जस्ट क्या परफॉर्म करेगा? उल्टा परफॉर्म करेगा। तो अगर हम इस क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करें तो हम इस क्वेरी में हमको सिर्फ ऑपरेटर्स को चेंज करना होगा और हमारी क्वेरी वैसी की वैसी रहेगी। एक कंडीशन जब हम और का यूज़ कर रहे हैं तब हम यहाँ पर और ऑपरेटर लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर एंड ऑपरेटर है तो यहाँ पर आप एंड ऑपरेटर लगा देंगे। लेकिन और में दोनों कंडीशन ट्रू होगी और चाहे एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी वो सेटिस्फाइड होगा। एंड में दोनों का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है, तभी जाकर वो कंडीशन हमको ट्रू मिलेगी, और अगर एक भी फॉल्स हुआ तो हमको ट्रू नहीं मिलेगा। और नॉट ऑपरेटर का यूज़ कैसे करना है? मान लीजिए एक एक लोन अकाउंट है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है, तब के केस में हमारे पास एंड के साथ हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो टपल रिलेशन कैलकुलस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन रिलेशन कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।